Good morning, dear students. Myself Ashish Kumar, RK School Kusail Bazar. Today I will teach you about English grammar. बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ रेमेन टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको कई डिफिनीशन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो आपको बताना है मुझे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो प्रकार होते हैं, वाक्य कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज जैसे असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लाइक दिस अगेन। जैसे आपको पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट मैं आपको असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन बता चुका हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं उसको मैं बता चुका हूं। जैसे असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये सारी डिफिनीशंस विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल भी आपको दिया हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग किए होंगे। आज मैं आपको जो है अगली जो डिफिनीशन बताऊंगा वो है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डिफिनीशन नोट करेंगे क्या होता है। तो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज गेट रेडी विथ पेन, पेंसिल एंड कॉपी। आप सभी लोग जो है अपनी अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल के साथ तैयार हो जाओ। और आप लोग जो है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप सभी लोग भी जो है बोर्ड से अपना राइट करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। ए सेंटेंस which makes a question is called an इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जिन सेंटेंस से क्वेश्चन के पुटअप होने का बोध होता है, क्वेश्चन के पूछने का बोध होता है, उसे हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो बच्चों, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसकी आपको एक सिंबल बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार से होते हैं जो आपकी स्टार्टिंग होता है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
लाइक दिस, इस तरीके से। अगर सेंटेंस का पहला जो वर्ड है आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपके जो है वर्ब लगे हैं और एंड में आपके जो है एक मार्क रहता है आपका, ये मार्क क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो आप जो है गेस कर लेते हैं ये सेंटेंस हमारा जो है वो हेल्पिंग सॉरी वो आपका जो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सो गाइस, अब हम आपके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए, एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। जैसे कहा जाए इज मोहन अ टीचर, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क, इसकी पहचान यहां पर आपको यही करना है बेटा कि ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है यहां पर जो लगा हुआ है सबसे पहले इज शब्द है और एंड में आपका जो है क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो इसकी पहचान यही होती है कि इसमें कहा जा रहा है कि इज मोहन टीचर, क्या मोहन एक अध्यापक है। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है कि क्या मोहन एक अध्यापक है। तो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला एग्जांपल आप देख लेंगे। जैसे कह दिया जाए आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर भी क्वेश्चन पुटअप किया गया, क्या आप बाजार जा रहे हो। तो एंडिंग में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपका जो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आपका जो वर्ब है एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपका आर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और आगे एग्जांपल आप देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जैसे कह दिया जाए आपको एग्जांपल में कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये ऐसे प्रकार की जो भी सेंटेंस होता है, ये आपका जो सेंटेंस होगा इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा आपका वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा हुआ होता है। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हु, तो ये शब्द वर्ड ऐसे हैं जो क्वेश्चन को पुटअप करते हैं और एंड में आपका जो है ये क्वेश्चन मार्क आपका ये लगा हुआ होता है। तो ये सेंटेंस हमारे जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और एग्जांपल देख लें, जैसे कह दिया जाए हाउ ओल्ड आर यू, यहां पर पूछा जा रहा है कि आपकी उम्र क्या है, तो यहां पर भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप कि आप सबको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको जो है डिफाइन कर देता हूं कि इसमें क्या होता है। ए सेंटेंस विच मेक्स ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस विच मेक्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब कि ऐसा वाक्य जो प्रश्न का बोध कराता है, प्रश्न के पूछने का बोध कराता है, वो सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सभी बच्चे इसको नोट करते रहें। अगली जो डिफिनीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगली आपकी जो डिफिनीशन है वो है इंपरेटिव सेंटेंस की। थर्ड पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है प्रार्थना सूचक वाक्य। इसकी डिफिनीशन में आप लिखेंगे, कह रहा है ए सेंटेंस विच expresses a command
एन ऑर्डर ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस is called an imperative sentence। इसका कहने का मतलब होता है, इसका कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, विनती अथवा सलाह का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब कि जिन वाक्यों से पता चले कि आपको आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, रिक्वेस्ट विनती की जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है या सलाह दिया जा रहा है, सलाह किया जा रहा है, उसे जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे कह दिया जाए जैसे मैंने आपको कहा गेट आउट, मैंने आपको कहा गेट आउट, बाहर जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस से बच्चों एक बात और आपको समझना है, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सामने वाले के लिए कहा जाता है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है यू, वो हमेशा हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। और एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कह दिया जाए, ये तो इसमें कह रहा है गेट आउट, ऑर्डर दिया गया। फिर जैसे मैंने आपको कहा एग्जांपल में गो दियर, मीन वहां जाओ। फिर जैसे कह दिया जाए, रिक्वेस्ट में कर लिया जाए। जिन सेंटेंस में प्लीज या काइंडली, सर, मैडम आदि शब्द अगर पहले लगकर के आ रहा है या स्टार्टिंग आपका प्लीज काइंडली सर से होता है, तो भी सेंटेंस आपका जो है वो भी सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। जैसे आप देखेंगे प्लीज सिट डाउन, यहां पर कह रहा है कृपया आप बैठ जाएं, मतलब एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज सिट डाउन, कृपया आप बैठ जाएं। तो इस तरीके से बच्चों डेफिनेशन आपकी इम्परेटिव सेंटेंस की होती है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए कमांड, एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब कि जिन वाक्यों से ये पता चले वाक्य में कि उसको आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है या विनती की जा रही है या किसी चीज के लिए सलाह दिया जा रहा है, उसे जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल और आप देख लें, जैसे कह दिया जाए एडवाइस के रूप में हेल्प द पुअर्स, कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, तो यहां पर सलाह दिया गया गरीबों की सहायता करो। और एग्जांपल दे दिया जाए जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, एडवाइस किया जा रहा है। एक बात और समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये ऑलरेडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब के हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो सामने के लिए कहा जाता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट यू होता है वो ऑलरेडी हाइड होता है। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लें, डेफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस की।
फिर मैं आपको अगली डिफिनीशन बताऊं। अगली डिफिनीशन है आपकी ऑपरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपकी ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। इच्छा बोधक वाक्य, इसकी डिफिनीशन में आप लिखेंगे ए सेंटेंस which expresses कर्ष, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश is called an operative sentence। कहने का मतलब जिन वाक्यों से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे हम जो है ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब कि जिन सेंटेंस से ये पता चले कि सेंटेंस में किसी को श्राप दिया जा रहा है या किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है या प्रेयर, प्रार्थना किया जा रहा है या किसी अपनी आप इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वो जो सेंटेंस होता है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बात और यहाँ पर आपको समझ लेना है बच्चों, ऑपरेटिव जो सेंटेंस होता है इसकी पहचान के लिए आपको दो चीज समझना है। पहला क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है ये ऑपरेटिव सेंटेंस के सदैव आरंभ में, स्टार्ट में शब्द से स्टार्ट होता है और एंड में आपका जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लगा हुआ रहता है। तो वो जो सेंटेंस हमारे होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस के आते हैं, अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, जैसे कह दिया जाए मे गॉड हेल्प यू। अगला कह दिया जाए इससे आपको मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लीव लॉन्ग। मे यू गो टू हेल्प। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र दीर्घायु हो। मे यू गो टू हेल्प, आप नरक में जाओ। ऐसे जो सेंटेंस आपके दिए गए हैं, इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है। जहाँ पर इच्छा का भाव व्यक्त हो, श्राप का भाव व्यक्त हो, ब्लेस का भाव व्यक्त हो, तो वो सेंटेंस हमारा जो है ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आगे एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया है, अगली डिफिनीशन आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। फाइव पॉइंट है
इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफिनीशंस कुछ लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लोज करता हूं। अगली जो आपको डिफिनीशन मैं बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 3 डिफिनीशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन, आपको इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन और ऑपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हर डिफिनीशन को माइंड में रख करके, कॉन्संट्रेट माइंड करके इसको देखें, नोट करें और सारी डिफिनीशन को अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें, लर्न करते रहें, जिससे कि आपको जो है परेशानी ना आए, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और आपको मेरी तरफ से आज का जो होमवर्क है, तीनों की डिफिनीशन आपको लर्न करके रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन और इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन को आपको लर्न करना है। ये आपका एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये तीनों डिफिनीशन अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, इस कोविड-19 में आप सब लोग बाहर ना निकलें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपके पास जो आरके स्कूल आप तक पढ़ाई का जो लेवल है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक सारे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप सब लोग अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।